बिहार में हुए सियासी तख्तापलट ने देश की राजनीतिक परिदृश्य को बदल के रख दिया है। ऐसे वक्त में जब 2024 के बारे में यह मान लिया गया था कि बीजेपी की जीत तय है और उसे इसी रूप में पेश किया जा रहा था, उसी दौरान बिहार की घटना ने जता दिया कि मैदान अभी खुला हुआ है, बाजी अभी खत्म नहीं हुई। कम से कम विपक्ष तो यही मानता है, भले ही बीजेपी ऐसा ना सोचती हो। बिहार में सरकार बदलते ही देश में पीएम पद की रेस में विपक्षी दल कूदने लगे हैं। खास तौर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए उछाला जाने लगा है। हर दल को संभावनाएं नजर आने लगी हैं। नीतीश हो या अखिलेश हो या फिर राहुल गांधी, विपक्षी दलों की बड़ी दिक्कत यह है कि उनका एक साथ जुटना मुश्किल है। सबसे ज्यादा सरफुटअव्वल प्रधानमंत्री पद को लेकर है। वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। जो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब। हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चले। क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूँ, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। अखिलेश यादव हो सकते हैं। देखिए, मैं उतना बड़ा नहीं सोचता हूँ, लेकिन यूपी में क्योंकि राजनीति होनी है, यूपी में कम से कम समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। पक्ष के लोग, बीजेपी विरोधी लोग एक साथ हो जाए, फिर देखा जाएगा क्या होता। प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकती है। बिहार में राजनीतिक ड्रामे से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में भी जबरदस्त ड्रामा हुआ था। बीजेपी ने महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की महाअघाड़ी सरकार का तख्ता पलट करते हुए शिवसेना को तोड़कर खुद की सरकार बना ली थी। पीएम मोदी के लिए अच्छी बात यह है कि बिहार में सत्ता हाथ से निकलने के बावजूद महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में उनकी सरकार आ गई है। यानी राज्य के हिसाब से एक बड़ा राज्य हाथ से निकला तो दूसरा उनके हाथ में है। इस वक्त देश में यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। इसके बाद महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है और 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर और बिहार 40 सीटों के साथ चौथे नंबर पर। मोदी के लिए राहत की बात यह है कि कम से कम महाराष्ट्र उनके कब्जे में फिर आ गया है, जो 2024 में उनकी राह थोड़ी आसान कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को निसंदेह उसका फायदा होगा और एक बड़ा राजनीति का केंद्र बिंदु महाराष्ट्र इसलिए भी कहा जाता है कि आरएसएस जैसे बड़े संगठन की स्थापना वहाँ से हुई है और गवर्नमेंट वहाँ पर इस बार अगर बन गई है तो निसंदेह आरएसएस बहुत तेज़ी के साथ काम करेगा और बहुत खुलकर काम करेगा। 2019 में जब लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, महाराष्ट्र में बीजेपी का बढ़ता दबदबा तभी से समझ में आ गया था। बीजेपी ने शिवसेना से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनकी जीत का प्रतिशत भी शिवसेना से बेहतर था। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 23 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 18 सीटों पर जीत मिली थी। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन को 48 में से 41 सीटें मिली थी। ऐसा माना जा सकता है कि एनडीए इस प्रदर्शन को फिर दोहरा सकती है। बंगाल में जो वर्तमान स्थिति है, ममता बनर्जी सरकार कटघरे में है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी समीक्षा हुई है कि ममता बनर्जी का उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। ओडिशा में पिछले बार भी हम लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था कि लोकसभा में जो बीजेपी को सीट मिला था वो मोदी के नाम पे मिला था, लेकिन असेंबली एक साथ हुआ था, उसमें नवीन बाबू जीते थे। तो इसलिए वो मोदी का चेहरा छवि लेके कितना बढ़ सकते हैं बीजेपी, वो देखना पड़ेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।